आप सभी का स्वागत है द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स फेसबुक समूह पर। औपचारिकता के तौर पर एक बार मैं अपना परिचय दे दूं। मैं दीपक कुमार झा। दोस्तों, आपके लिए मैं संस्कृत की विषय वस्तु को लेकर उपस्थापित होता हूं और विगत कुछ वीडियो से हम बात कर रहे थे संस्कृत व्याकरण की। अनुवाद के कुछ सरल नियम हम सीख रहे थे, लेकिन आज हम संस्कृत व्याकरण से इतर बात करते हैं पाठ्य पुस्तक की। जो नवंबर की पाठ्य पुस्तिका है पीयूषम, आज हम उसको पढ़ेंगे। तो इस क्रम में पाठ्य पुस्तक की जहाँ तक बात करें तो हमने 8 पाठों को पढ़ लिया था। आज हम नवम पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस पाठ की। तो नवमः पाठः, जिसका शीर्षक है बिहारस्य सांस्कृतिकम वैभवम, अर्थात बिहार का सांस्कृतिक वैभव। तो थोड़ी सी इस कहानी की भूमिका को समझ लेते हैं, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। ऊपर में जो कुछ भूमिका बनाई जाती है, और सबसे पहले ये जो पाठ है बिहारस्य सांस्कृतिकम वैभवम, यह एक निबंध है। इसकी भूमिका में कहा गया है कि बिहार जो है वो सांस्कृतिक निधि संपन्न राज्य है और यहाँ न केवल धर्म, दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण आदि शास्त्रों की यह भूमि है, बल्कि यह संगीत, नृत्य, चित्र आदि कलाओं का भी यह विकास स्थल माना जाता है। उसके बाद हम यदि बात करें तो आगे भूमिका में लिखता है अत्र प्रचलिता विविधा सांस्कृता क्रियाकलापाः पुरुषार्थ चतुष्टयेन संबंधा आत्मानुरंजकाश्च। कहता है कि यहाँ पर जो विविध सांस्कृतिक क्रियाकलाप होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? पुरुषार्थ चतुष्टय से। अब ये पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? तो देखिए, मनुष्य के जीवन का 4 ही उद्देश्य होता है। जो पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है, अर्थात 4 कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उनसे ये संबंधित रहते हैं ये सांस्कृतिक क्रियाकलाप जो आत्मा को आनंदित करते हैं। साथ ही कहता है कि इन कलाओं के वृद्धि करने में, सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देने में किसी भी धर्म विशेष का प्रभाव नहीं रहा है, जबकि यहाँ पर विविध धर्म के अनुयायी और विविध जाति के लोगों ने इस बिहार की संस्कृति को बढ़ावा देने में अपना योगदान दिया है। और दोस्तों, मैं बात करूँ तो ये पाठ हमारे लिए और भी इसलिए ज़्यादा उपयोगी हो जाता है क्योंकि हम लोग बिहार के निवासी हैं, इसलिए अपनी संस्कृति को जानना, समझना हम लोग के लिए परमावश्यक है। आइए सीधे निबंध को प्रारंभ करते हैं। कहता है संगीतम कलासु प्रमुखम। अब कलाओं में प्रमुख कौन है? तो संगीत है। अब संगीत किसे कहते हैं? तो कहता है गीतम नित्यम वाद्यम च संगीतम मुच्यते। गीत, नृत्य और वाद्य को, अर्थात बजाने को, जो वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, वाद्य को, उसे हम संगीत कहते हैं। प्रायः परीक्षाओं में प्रश्न आ जाता है कि कलाओं में प्रमुख कौन है? तो संगीत है। और संगीत किसे कहते हैं? तो गीत, नृत्य और वाद्य को संगीत कहते हैं। अब इसका प्रयोग क्यों होता है? तो कहते हैं देवाराधनस्य पुरुषार्थ संप्राप्तेः प्रमुखम साधन मेतत्। कहता है देवताओं की आराधना में और पुरुषार्थ संप्राप्ति का यह एक प्रमुख साधन है। कौन साधन है? तो संगीत। क्योंकि हम देखे होंगे कि अक्सर भजन कीर्तन होते रहते हैं और लोग देवताओं की आराधना में लगे रहते हैं संगीत के माध्यम से। साथ ही कहता है एतदर्थम लोक जीवनस्य अभिन्नम अंगमिदम। इस कारण से इसलिए यह लोक जीवन का एक अभिन्न अंग है। जनैः समायोजितेषु संस्कारोत्सवेषु तत्तद भाव पुरस्सरम गीतानि गीयन्ते। कहता है कि लोग जो हैं वो समय पर उनके घरों में जो संस्कार होते हैं, अपनी भावना के अनुसार जैसा संस्कार रहता है उस संस्कार के अनुसार ही गीत गाते हैं। अब आप लोग को ज्ञात होगा कि संस्कार जो हैं वो 16 हैं, 16 संस्कार होते हैं। तो हर एक संस्कार के लिए अलग अलग गीत होते हैं, प्रायः संस्कारों के लिए। आगे कहता है तानि च गीतानि संस्कार गीतानि कथ्यन्ते। और ऐसे गीतों को जो संस्कार के अवसरों पर गाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम संस्कार गीत कहते हैं। अब तेषु मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, कोहबर, सोहर, समदौन गीतानि मुख्यानि। उनमें मुंडन के अवसर पर जो गाया जाता है, यज्ञोपवीत के अवसर पर गाया जाता है। यज्ञोपवीत क्या होता है? तो जनेऊ
उसको सरल शब्दों में करें तो जनेऊ होता है विवाह के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं, कोहबर, सोहर, समदौन, ये सब गीत प्रमुख हैं। अत्र संगीत परंपरायाम केचिद विशिष्टा साधका भवन, कहता है कि यहाँ पर संगीत परंपरा में बहुत सारे विशिष्ट साधक हुए। अब कौन कौन से हुए? तेसु स्वनाम धन्या, उनमें से अपने नाम में धन्य पंडित राम चतुर मल्लिक। ये ध्रुपद गायन के बहुत बड़े गायक थे। राम चतुर मल्लिक जो हैं ये दरभंगा के ही थे। इन ध्रुपद गायन में इनका विशिष्ट योगदान रहा है। साथ ही पंडित सियाराम तिवारी जैसे विश्व में प्रचलित लोग यहाँ पर हुए। अब कहता है, अब आते हैं संगीत की बात तो हो गई, अब बात आती है नृत्य की। तो कहता है नित्यम भाव प्रकाशकम वर्तते। नृत्य क्या होता है? वो भाव का प्रकाशक होता है। जो हमारे मुख पर भाव बनते हैं ना, उन्हीं भाव का प्रकाशक कौन होता है? तो नृत्य होता है। हम अपनी भाव भंगिमाओं से ही बहुत सारी बातें कह जाते हैं। कहता है आचार्य ज्योतिरेश्वर ठक्कुरेन वर्ण रत्नाकरे नित्यस्य लास्य तांडव संभा हल्लिस रसकेति बहुवो भेदा कथिता। कहते हैं कि एक आचार्य ज्योतिरेश्वर ठाकुर हुए जिन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है वर्ण रत्नाकर। उन्होंने उसमें नृत्य का लास्य, तांडव, संभा, हल्लिस, रसकेति नाम से बहुत सारे भेद उन्होंने कहे। किसके भेद कहे? तो नृत्य के भेद कहे। तत्र लास्य माधुर्य भाव सूचकम भवति, और उसमें जो लास्य होता है वो माधुर्य भाव का सूचक होता है। अब ये माधुर्य भाव क्या है? तो माधुर्य भाव होता है कि जब हम अपने स्वामी के, चाहे वो स्वामी कोई भी हो, ईश्वर हो, राजा हो, कोई भी हो, जब हम उसके भाव में डूब जाते हैं, भाव विह्वल हो जाते हैं, तो उसी को माधुर्य कहा जाता है। अब कहता है अस्मिन राज्य लोक नृत्यस्य प्राचीना परंपरा। कहता है इस राज्य में अर्थात बिहार राज्य में लोक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है। सर्वेषु अंचलेषु स्व लोक नृत्यानि प्रसिद्धानि। कहता है कि सभी अंचलों में अपना अपना लोक नृत्य प्रसिद्ध है। तत्र मिथिलायाम जट जटिन सामा चकेवा, यहाँ मिझिया लिखा है लेकिन वो झिझिया होगा। झिझिया, होली, कमला पूजेति नृत्य प्रकारा प्रचलिता। कहता है यहाँ पर मिथिला में, जैसे जिस क्षेत्र का मैं हूँ, मैं मिथिलांचल का ही हूँ, तो वहाँ पर कौन से लोक नृत्य हैं? तो जट जटिन। जट जटिन में केवल जो स्त्रियां होती हैं वही पात्र होती हैं और वही गीत नृत्य के माध्यम से आनंद करती हैं, हास्य विनोद करती हैं। तो जट जटिन, सामा चकेवा, झिझिया अक्सर दुर्गा पूजा के बाद किया जाता है। इसमें एक घड़े में बहुत सारे छेद कर दिए जाते हैं और उसमें एक दिया जलाया जाता है। लोग सर पर उसे रख के नृत्य करते हैं। तो झिझिया, होली, कमला पूजा, ये सब नृत्य प्रकार प्रचलित हैं। एवमेव अंचलांतरेष्वपि बहुनी लोक नृत्यानि। ऐसे ऐसे जब अंचल बदलता है तो बहुत सारे लोक नृत्य हैं। यथा जैसे मगध मंडले खेलदिन डोम कचादय। जैसे मगध की हम बात करें तो मगध मंडल में खेलदिन और डोमकच ये प्रसिद्ध नृत्य है वहाँ का। और भोजपुर मंडल की बात करें तो नेटुआ, जोगीरा, चैता, गोंड इत्यादि नृत्य भेदा प्रसिद्धा। वहाँ भोजपुर मंडल की बात करें तो नेटुआ, जोगीरा और चैता और गोंड ये सब नृत्य के प्रमुख प्रसिद्ध नृत्य के भेद हैं। तो दोस्तों आज हमने संगीत और नृत्य को पढ़ा है। ये पाठ थोड़ा सा लंबा है तो अगले वीडियो में हम इस पाठ को पूरा करेंगे। तब तक के लिए दीपक को दीजिए अनुमति। नमस्कार।